ठीक है, मैं बस थोड़ी देर में पहुंच रहा हूँ। ऑल राइट, ओके। आप इतना जल्दी जा रहे हैं? आप थोड़ी देर और जैद के साथ रुक जाते हैं। एक्चुअली डैड ने बिजनेस एक्सपेंड कर लिया है, इतने सारे नए प्रोजेक्ट शुरू कर लिए हैं और यही वक्त है उनको टाइम देने का, इस वजह से जा रहा हूँ। आई अंडरस्टैंड, काम भी तो इतना ज़रूरी होता है, लेकिन थैंक यू। चलो, आई एम लिविंग, आई विल सी यू इन द इवनिंग। ओके, बाय बाय। हेलो। हेलो अदन। देखो अदन, मैं अपने उस दिन के रूड बिहेवियर पर बहुत शर्मिंदा हूँ। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। अच्छा ये बताओ, क्या ऐसा पॉसिबल है कि तुम जैद को लेकर मेरे ऑफिस आ जाओ? आई वुड लाइक टू सी व्हाट आई कैन डू फॉर हिम। हाँ, मैं ले आऊँगी। मैं इंतजार करूंगा। बाय। खुदा हाफिज़। देखिए, वैसे तो मैं साइकोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन किसी की याददाश्त को वापस लाना या ऐसे पेशेंट के साथ डील करना, ये मेरे पेशे में आता नहीं। और टू बी ऑनेस्ट, साइंस के पास भी ना मेमोरी को वापस लाने के लिए तहकीक में इतना कुछ है नहीं। नींद की गोलियां हैं, सुलाने की मेडिसिन हैं, सुकून देने की मेडिसिन हैं, लेकिन ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जो खाकर आप जो भूल चुके हैं वो आपको वापस याद आ जाए। ज्यादा से ज्यादा ये किया जा सकता है कि पेशेंट को टाइम दिया जाए, वक्त के साथ साथ रिकवरी के चांसेस होते हैं। लेकिन कितना वक्त और क्या सब कुछ वापस याद आ जाता है? देखिए, मैं ऑथेंटिकली तो कुछ ऐसा नहीं कह सकता। हिस्ट्री में ऐसा है कि कुछ पेशेंट महीनों के अंदर अंदर जो है वो उनकी मेमोरी वापस आ जाती है, कुछ को सालों में कुछ याद आता है और कुछ को कभी भी नहीं। लेकिन प्रोफेसर जैद को एक लोकेशन याद थी जहां वो पहले जाया करते थे, और अब इन्होंने वापस पहले की तरह डायरी लिखना शुरू कर दी है। मैं भी यहीं आ रहा था। देखें, जो पॉजिटिव बात है ना कि याददाश्त खोने वाले पेशेंट्स को कभी कभी ऐसी कुछ चीजें याद रह जाती हैं, लाइक कोई म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट बजाना, कोई ऐसी गेम जिसमें वो हमेशा पोजीशन हासिल करते हो। और याद आने की वजह क्या होती है? क्योंकि उनकी इमोशनल अटैचमेंट होती है वो इंस्ट्रूमेंट बजाने में या वो गेम खेलने में। सो इमोशंस, यस, वन सोर्स, एक रीजन, एक पॉजिटिव साइन जिसकी वजह से मैं समझता हूँ कि याददाश्त वापस आ सकती है। अब सवाल ये बनता है कि जैद की इमोशनल अटैचमेंट किसके साथ थी? नहीं, ये नहीं हो सकता। देखिए देन, आई विल बी वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। आपका और जैद का ताल्लुक ही जैद को वापस ला सकता। जैद, हम जा रहे हैं। हाय तुबा। हाय, क्या हाल है, कैसे हैं आप? बहुत बुरा। रियली? क्यों? एक अजीब सी जंग छिड़ी हुई है दिमाग में, पॉलिटिकल और इमोशनल। एक तरफ मम्मी और मावरा है जो कि मुझे गलत समझती हैं, दूसरी तरफ मेरी बीवी है, और अब जैद भी आ गया। मेरी बीवी की पुरानी मोहब्बत जिसे कुछ याद नहीं है, और मेरी बीवी है जो कुछ भूली नहीं। चलें, सब ठीक हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। कुछ ठीक नहीं होगा। आप डिसहार्टेड है ना इस वक्त, इसलिए ऐसा कह रहे हैं। तुबा, कभी तुमने किसी ऐसे इंसान से मोहब्बत की है जो किसी और से मोहब्बत करती? बहुत तकलीफ होती होगी ना? बहुत तकलीफ होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई तेज खंजर धीरे धीरे दिल में उतर रहा हो। लेकिन जितनी तकलीफ होती है माशूक उतना ही गर्विदा हो जाता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या इस दर्द की आदत नहीं हो जाती? तुम्हारी बातों से ऐसा लगता है कि तुमने भी कभी किसी से टूट के मोहब्बत की है। क्या पता ये सच हो। सही कह रही हो तुबा, कुछ नहीं पता कौन अपने दिल में क्या छुपाए बैठे। जैसे शेक्सपियर ने कहा था कि दुनिया एक स्टेज है और
हम सब कोई ना कोई किरदार निभा रहे हैं। शेक्सपियर। Anyway, I'm off. See you. See you.